जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसआरटी के SY/SL हिंदी के पाठ्यक्रम पर। तो इस वीडियो में आज हम पाठ्यक्रम, अंकों का विभाजन यानी मास डिवाइडेशन और प्रश्न पत्र का स्वरूप देखेंगे, क्योंकि 2025 में अभी सितंबर माह में यूनिवर्सिटी ने पेपर पैटर्न में बदलाव किया गया है। तो ये बदलाव किस प्रकार का है और हिंदी पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है, इस पर यह वीडियो बनाया गया है। तो निश्चित ही यह आपके लिए काम का है, इसलिए वीडियो आखिरी तक देखिए और कमेंट्स के माध्यम से वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो इससे संबंधित भी कमेंट्स आप ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम सिलेबस, अंक विभाजन और प्रश्न पत्र का स्वरूप भी देखेंगे। यहाँ पाठ्यक्रम आपके सामने है स्क्रीन पर। गद्य विविधा ये आपके पेपर का नाम है। एसएल हिंदी के 2 क्रेडिट के लिए पेपर है। गद्य विविधा भाग 1। गद्य और पद्य साहित्य की 2 शाखाएं हैं, 2 प्रकार हैं। आपने पिछले सत्र में कविताएं और कहानियाँ देखी है, यानी पद्य भी देखा और गद्य देखा है। तो इस सत्र में गद्य की अलग अलग विधाएं, जैसे निबंध, संस्मरण, नुक्कड़ नाटक, पत्र, यात्रा वृत्तांत और कहानी, इस तरह अलग अलग प्रकार के विविध विधाओं से आपको पाठ दिए गए हैं, लेसन दिए गए हैं। इसलिए इस पेपर का नाम ही है गद्य विविधा। विविध प्रकार के गद्य के लेसन यहाँ पर दिए हैं। पहले भाग में देखिए, निबंध है भारत का मुकुट। ये नरेंद्र कोहली जी द्वारा लिखा गया निबंध है। लघु निबंध है सोशल मीडिया और क्रांति संपत सरल द्वारा लिखा हुआ यह लघु निबंध है, जो आज के समय में लघु निबंध यह विधा बहुत प्रसिद्ध होती जा रही है। निबंध का ही छोटा रूप होता है लघु निबंध। पाठकों की मांग के अनुसार आज लंबा चौड़ा लेखन पाठक पढ़ना पसंद नहीं करते, इसलिए लघु कथाएं यानी छोटी कहानियाँ या लघु निबंध बहुत लोकप्रिय बनते जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा पाठक वर्ग कैसे बढ़ते जा रहा है, तो सोशल मीडिया और क्रांति, इस निबंध में कई सारी चीज़ों की चर्चा निबंधकार ने की है। दूसरा भाग है संस्मरण और वो सुघर का। यह सत्यदेव त्रिपाठी द्वारा लिखा गया संस्मरण है, यानी लेखक की अपनी स्मृति में जो यादें हैं पिछली, जिसमें अपने 2 बैलों के संबंध में बताते हुए किस तरह से किसान का अपने बैलों के प्रति लगाव होता है, आदि चीज़ों की चर्चा इस संस्मरण के माध्यम से लेखक ने की है। सुगर का ये बैल का नाम है। नुक्कड़ नाटक, ये नई बिरादरी नाम से नुक्कड़ नाटक है पाठ्यक्रम में। स्वयं प्रकाश द्वारा लिखा गया ये नुक्कड़ नाटक है। नुक्कड़ नाटक अर्थात मराठी में जिसे पथनाट्य कहते हैं। सड़क के चौराहे पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर नुक्कड़ नाटक खेले जाते हैं। तो नई बिरादरी यानी नए समाज, नई युवा पीढ़ी किस तरह जाति पाति रहित समाज चाहती है, तो इस विषय को लेकर स्वयं प्रकाश ने नई बिरादरी यह नुक्कड़ नाटक लिखा हुआ है। यह आपके पाठ्यक्रम में है। भाग 3 में एक पत्र विधा से पत्र दिया हुआ है, प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ। एक श्रेष्ठ लेखक का एक दूसरे प्रसिद्ध लेखक को यानी प्रसाद के नाम पत्र, ये पत्र आपके पाठ्यक्रम में है। यात्रा वृत्तांत, यहाँ पर देखिए, आप ध्यान दीजिए। यात्रा वृत्तांत पाठ्यक्रम में शुरुआत में दूसरा ही दिया हुआ था मृदुला सिन्हा का, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसमें भी बदलाव किया और बाद में लघु भारत मॉरिशस का संस्कृति प्रेम, ये डॉक्टर शकुंतला कालरा का यात्रा वृत्तांत दिया गया है। यात्रा वृत्तांत इस विधा में लेखक अपने द्वारा अनुभव की हुई यात्रा के संबंध में लेखन करता है। तो लेखिका ने मॉरिशस की जो यात्रा की और उसमें मॉरिशस इस देश की संस्कृति को देखकर उन्हें ऐसे लगा कि जैसे ये लघु भारत ही है, छोटा भारत ही है, क्योंकि मॉरिशस में पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को ही अमल में लाया जाता है और अधिकतर वहाँ के लोग मूल भारतीय निवासी ही हैं। तो कई सारे
चीज़ें इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखिका ने बताई हैं। आपने इस निबंध को इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ा होगा तो आप इन सारी चीज़ों को जानेंगे। चौथा भाग है कहानी, और इसमें कच्चे धागे ये कहानी है उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित, जिसके नायिका कुंतल है और उसके माध्यम से नए रिश्ते किस प्रकार कच्चे धागे के समान होते हैं और यदि वो विकसित ना हो जाए विश्वास और प्रेम के बल से तो कैसे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये कुंतल की संवेदनाएं इस कहानी के माध्यम से व्यक्त की हैं। अगली कहानी है पूस की एक और रात, लक्ष्मी शर्मा द्वारा लिखी गई ये कहानी है। अब देखेंगे यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र का जो विभाजन है, अंक विभाजन, वो किस प्रकार से होगा। कुल पेपर जो है आपका यहाँ पर देखिए, गद्य विविधा भाग 1, ये पेपर आपका है 50 अंक का, लेकिन उसका अंक विभाजन या किस तरह से अंतर्गत मूल्यांकन यानी इंटरनल और थ्योरी एग्ज़ाम, इसमें विभाजन है 20 मार्क्स, 20 मार्क के लिए अंतर्गत मूल्यांकन अर्थात कंटिन्यू असेसमेंट्स ये हैं, यानी जिसे आप इंटरनल कहेंगे। उसमें 2 टेस्ट है आपके और एक असाइनमेंट, और इनके 20 मार्क्स दिए हैं, लेकिन ये कन्वर्ट किए जाएंगे पूरी तरह से 20 मार्क में। और उसके बाद लेखी पेपर जो है आपका ESE यानी एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो ये 30 अंक की है। ये जो परिवर्तन है, फर्स्ट ईयर में आपको 40 अंक का पेपर था और 10 अंक के लिए इंटरनल था, लेकिन सेकंड ईयर में यहाँ पर 20 अंक के लिए इंटरनल किया है और लेखी परीक्षा 30 अंक की दी है, तो इसलिए आपको और ज़्यादा आसानी हुई है। 10 अंक के लिए आपको और ज़्यादा जो लिखना था वो कम हो गया है। कुल पेपर आपका 50 अंक के लिए है। मैं समझती हूँ आपको यह अंक विभाजन ठीक से समझ में आ चुका होगा। अब देखेंगे कि प्रश्न पत्र का स्वरूप किस प्रकार से होगा। यहाँ आपके सामने प्रश्न पत्र का प्रारूप दिया है, यानी पेपर पैटर्न किस प्रकार से रहेगा SL हिंदी के लिए। ऊपर दिया है BA फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, BA ही नहीं BT BI और BCS सभी के लिए SL हिंदी का पेपर समान ही रहेगा। तो उसी के अनुसार यहाँ पर पेपर पैटर्न हम देखेंगे। 2 क्रेडिट के लिए 2 घंटे का पेपर आपको 30 अंक के लिए लिखना है। पहला प्रश्न आपका लघुत्तरी रहेगा, यानी शॉर्ट आंसर आपको लिखने हैं 50 से 70 शब्द में, यानी मान लीजिए 1 से 1.5 पैराग्राफ का उत्तर आपका ये रहेगा। संपूर्ण सिलेबस पर कहीं से भी आपको 4 प्रश्न उपप्रश्न दिए जाएंगे और उन चारों के भी उत्तर आपको लिखना कंपलसरी है, अनिवार्य है। हर एक के लिए 2.5 अंक है, 2.5, इसका मतलब 10 मार्क के लिए ये पहला प्रश्न आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न दीर्घोत्तरी है, ये भी संपूर्ण सिलेबस के किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है। तीसरा भी प्रश्न संपूर्ण सिलेबस पर, चौथा भी और पांचवा भी। लेकिन आपको प्रश्न क्रमांक 2 से 5 तक कोई भी 2 ही प्रश्न लिखने हैं। यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं और में दिया गया है 4 में से कोई भी 2 प्रश्न आपको लिखना है। कुल मिलाकर पहला प्रश्न कंपलसरी वाला 1 हो गया और नीचे 2 प्रश्न आपको 4 में से कोई भी लिखना है, तो कुल इस तरह से 3 प्रश्न आपको लिखने हैं। अब 2 घंटे के लिए आपको समय नियोजन करना चाहिए कि कितने समय के लिए आपको 2.5 अंक का प्रश्न लिखते समय कितना समय देना है और कितना लिखना है। 10 अंक के लिए तो लगभग 4 पेज का उत्तर आपका होना चाहिए। आपको लगेगा 12वीं तक तो आपने पैराग्राफ से उत्तर ढूंढ कर लिखे, बहुत छोटे छोटे उत्तर थे, लेकिन जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं FY में और SY में, तो उसके अनुसार देखा जाए तो निश्चित ही उत्तर बड़ा हो जाता है। आपने FY की एग्ज़ाम दी है तो आपको पता है किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जहाँ पर कहानी पर कथा वस्तु वाला प्रश्न पूछा जाए तो ये बहुत आसान है। अब कच्चे धागे इस कहानी में कुंतल का चरित्र चित्रण कीजिए, इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो उसके चरित्र की या उसके व्यक्तित्व की 8-10 विशेषताएं सामने आती हैं और फिर उस तरह उत्तर लिखेंगे तो निश्चित ही 4 पेज का उत्तर बन जाता है। भारत का मुकुट इस निबंध के माध्यम से लेखक आपको क्या बताना चाहते हैं?
या उस निबंध का प्रतिपाद्य बताइए। इस तरह का प्रश्न 10 अंक के लिए पूछा जा सकता है। यात्रा वृत्तांत पर या नुक्कड़ नाटक नई बिरादरी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह। या दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, जाति पाति रहित समाज निर्माण नई बिरादरी के माध्यम से लेखक किस तरह से करना चाह रहे हैं, बताइए। इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनके उत्तर आप लिखेंगे तो उस पूरे पाठ का एक तरह से सार उसमें आ जाता है और आपके अपने खुद के विचार, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं उस पाठ के माध्यम से, ये सारी चीज़ें बताते समय 4 पेज का उत्तर निश्चित ही बन जाता है। तो मैं समझती हूँ इतना आपको पेपर लिखने के लिए सफिशेंट है। और इस तरह से आप यदि समय का नियोजन करते हुए प्रश्न लिखेंगे, और सभी प्रश्न लिखना ज़रूरी है, कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। 30 अंक का पेपर है, बहुत बड़ा पेपर नहीं है और आप आराम से लिख पाएंगे। तो चलिए वीडियो में यहीं रुकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप सभी को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए लिखने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको अंक भी अच्छे मिले। धन्यवाद।